वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में पिछले लेक्चर में मैंने आपको फजान्स रूल को बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था। आज जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं आपको पता होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को नहीं समझते। उसका एक रीजन होता है क्योंकि अक्सर बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रट के चीजों को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेथड है। उस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, उसी के जरिए आप इन चीजों को सीख सकते हैं। मैं आपको मेथड जो बताने वाला हूँ वो स्टेप वाइज बताऊंगा, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप 0 लेवल में हैं, तो मैं उस लेवल से आपको उठाऊंगा, पढ़ाऊंगा। कोई भी सिंगल चीजें हैं, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी सिंगल चीजें छूटने नहीं वाली हैं। ढेर सारे एग्जांपल करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है वो मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, मैंने बता दिया है। और जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पहला स्टेप है वो क्या है, आपको सेंट्रल एटम को क्या करना है, खोजना है। कोई सभी एग्जांपल हो, पहले मैं एग्जांपल की बात करता हूं। सपोज दैट एक एग्जांपल दिया गया है NH3 का। इसका कहा गया है आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको सेंट्रल एटम खोजना है। जी सर, बिल्कुल सही बात, सेंट्रल एटम खोज लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी हैं कि हाँ, सेंट्रल एटम भी नहीं खोज पाते। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं कैसे खोजना है। सबसे पहले आप देखेंगे जो भी आपको दिया गया मॉलिक्यूल वगैरह, उसमें आपको क्या देखना है उस कंपाउंड में कि भैया यहाँ पर सबसे कम नंबर में कौन है। लेस नंबर में हमेशा, मतलब सेंट्रल एटम जो होते हैं हमेशा लेस नंबर में होते हैं। अगर आप NH3 में देखेंगे तो आपको ध्यान से अगर देखें तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम पर है। क्यों भैया, क्योंकि ये लेस नंबर पर है। इसके बाद हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन कम है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेस नंबर में होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। ठीक है। सेकंड बात ये आती है, कभी कभी होता है कि हम सेंट्रल एटम को लेस नंबर से नहीं पहचान सकते। तो सेकंड नंबर क्या है भैया, EN। इसकी देख लीजिए, इसकी EN जो होती है वो हमेशा लेस होती है। और इसका साइज और एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो हमेशा ये लार्ज नंबर में होती हैं। बहुत ही आसान होता है इसको पहचानना, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पहचान सकते हैं। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल क्या बताया, जैसे मैंने अमोनिया बताया। अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं CH4 की, तो यहाँ पर कौन है सेंट्रल एटम, कार्बन हो जाएगा। लेकिन एक नोट डालकर सभी लोग जरूर लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। अक्सर हाइड्रोजन तो सभी को पता होता है कि कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह नहीं हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी अपनी नोट में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, अब पहला स्टेप आपने समझ लिया। सेकंड स्टेप क्या है, आपको बॉन्ड मेकिंग करनी है। कैसे भैया बॉन्ड बनाना है, मैं समझाता हूं आपको। जैसे आज सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम और साइड एटम, इन दोनों के बीच में क्या करनी है, बॉन्ड मेकिंग करनी है। कैसे करनी है, एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझिए। मैं अमोनिया की बात करता हूं, NH3 की बात करता हूं। पहले स्टेप में मैंने आपको क्लियर किया, आपको सेंट्रल एटम खोजना है। भैया इसमें नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, हमने खोज लिया। फिर मैंने सेकंड स्टेप में क्या बताया, आपको बॉन्ड मेकिंग करनी है। साइड एटम को सेंट्रल एटम के साथ जोड़ना है। टोटल कितने साइड एटम है, 3 साइड एटम है, तो 3 बॉन्ड आपको बना देने हैं कुछ ऐसे, और इनको सेंट्रल एटम के साथ जोड़ देने हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, CH4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। तो टोटल कितने बॉन्ड बने, 4 बॉन्ड बने, जो कि हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन ने सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग की। ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेकंड स्टेप देख लिया। थर्ड स्टेप में मैं कुछ फार्मूला बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल से फार्मूले हैं, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। जो पहला नंबर फार्मूला है, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं। इसका एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम प्लस जितना भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जितना भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल पाते हैं। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल ही नहीं पाते। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आप। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की, सभी को आती होगी क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक। अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो यहां पर ये फर्स्ट ए है। फर्स्ट ए में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। अब देखिए, चाहे मैं हीलियम की बात करूं, चाहे मैं लिथियम की बात करूं, चाहे मैं लिथियम की बात करूं, चाहे मैं सोडियम की बात करूं, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होंगे। इसी तरह सेकंड ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करता हूं तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन फैमिली में 4 होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में हमेशा 5 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में 6 होते हैं, और हाइड्रोजन फैमिली में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, तो ये किस फैमिली में आता है, ये हाइड्रोजन फैमिली में आता है। और हाइड्रोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया
7 होते हैं। कुछ ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको सभी एटम्स का निकालना है। कैसे निकालना है, एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सेकंड नंबर की कैलकुलेशन बताता हूं। पहले तो आपको समझ में आ गया भाई क्यों कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर की जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बहुत ही सिंपल होता है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से कहने का क्या मतलब है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। भैया कैसे, एग्जांपल समझिए। अगर मैंने एग्जांपल में यहां पर क्या लिखा, अमोनिया लिखा NH3, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूंगा, पहले सेंट्रल एटम को मैंने खोजा, फिर इसके साथ मैंने क्या की, बॉन्ड मेकिंग की। अब देखिए यहां पर 3 बॉन्ड बने हुए हैं। आपको पता है प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। मतलब यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस बॉन्ड के, और नाइट्रोजन के पास भी इस बॉन्ड के कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सभी को पता होगा, बेसिक सा सिंपल सा रूल है, फंडामेंटल, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, जितने ही हमारे पास बॉन्ड होंगे वो क्या कर देना है, 2 इंटू कर देना है। तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के चले आएंगे। ये चीज समझ में आ रही है। थर्ड नंबर रूल जो है वो लोन पेयर के बारे में है। लोन पेयर आप कैसे निकालते हैं, जितना भी आपका क्यू निकल के आया था टोटल इलेक्ट्रॉन, उससे आपको माइनस कर देना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इससे आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक। ये मैंने 3 तरीके के रूल बताए। अब देखिए मैं बताने वाला हूं बहुत सारे एग्जांपल। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात टेंशन वाली तो नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और भी चीजों को क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल की बात करते हैं H3O+ की, ठीक। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, मैंने आपको क्या कहा, पहला रूल है कि आप सेंट्रल एटम को पहचानिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। सर हमने पहचान लिया सेंट्रल एटम को। अब आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन के साथ क्या करना है, जितने भी साइड एटम लगे हुए हैं, यहाँ पर साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसके साथ बॉन्ड मेकिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर बॉन्ड बना दिए, सिंपल सी बात है कि नहीं है, सभी को आता होगा, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया, बॉन्ड बना दिया। अब मैंने कुछ कैलकुलेशंस करने के क्या बताए थे, फार्मूले बताए थे। पहला टोटल इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, Q इज इक्वल टू वैलेंस ऑफ ऑल एटम। अब देखिए यहाँ पर सभी एटम्स के क्या निकालने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ऑक्सीजन में 6 होते हैं, प्लस सभी एटम के निकालने हैं, तो ऑक्सीजन का निकाला, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन 3 है। प्लस आपको क्या करना है, निगेटिव चार्ज कोई है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 0 कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस क्या करना है आपको, माइनस आपको करना जितना भी पॉजिटिव चार्ज है 1। तो जो टोटल निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है, 8 निकल के आने वाला है कि नहीं आने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की। टोटल कितने बॉन्ड है भाई, टोटल बॉन्ड है 3 बॉन्ड है, ठीक है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लोन पेयर मतलब 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब मेन बात क्या है, अपने को लोन पेयर ही निकालना था, ठीक है। मेन बात ये निकल के आई कि जो लोन पेयर है अपने पास 2 लोन पेयर है। अब लोन पेयर से आप क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप साइड एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, फिर आप सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर साइड एटम की बात करता हूं तो सभी को पता भाई, यहां पर साइड एटम की जो ऑक्टेट है वो पहले से ही कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है सर, पहले से ही। तो देखिए इस चीज को, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कहता है कि मरने को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न तो मैं ले सकता हूं न मेरी इससे ज्यादा लेने की औकात है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो जाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सभी हाइड्रोजन में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, ठीक है। तो जाएगा कहां, साइड एटम में तो जा नहीं सकता, तो सेंट्रल एटम में जाएगा। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब सबका ऑक्टेट अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का तो पहले से कंप्लीट है, वो तो 2 से ज्यादा ले ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो टोटल यहां पर अब 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और यही आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया था, आपको सेंट्रल एटम को पहचानना है। पहचान लिया आपने सेंट्रल एटम को, नाइट्रोजन है। फिर आपको बॉन्ड मेकिंग करनी है, आपने बॉन्ड मेकिंग भी कर ली। 4 बॉन्ड बनेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन साइड एटम के रूप में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाई मैंने 4 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। पिछले वाले जो पिछला अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें एक चीज मैंने आपको मिस नहीं बताया, जो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ना, आपको फार्मूला लगाना है।
ठीक है, आपने 2 स्टेप तो कर लिया, तीसरा स्टेप फार्मूला है। तो पहले टोटल इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाइड्रोजन में 1 होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसको -1 कर देना है। टोटल निकल के कितना आया, टोटल निकल के 8 आया। बॉन्ड कितने हो जाएंगे, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 2 का इंटू कर देना है, तो टोटल निकल के कितना आया, 8 निकल के आया। और अगर लोन पेयर की बात करते हैं तो 0 निकल के आएगा भैया, क्यों, 8 - 8 इक्वल टू कितना होता है भैया, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 निकल के आया। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी अपने पास लोन पेयर नहीं है। अब अपने को क्या करना है, जो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है उसको हमको ऐड करना है। इसका भी एक रूल होता है, समझिए इस चीज को। जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम के साथ जाकर जुड़ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो साइड एटम से जुड़ता है। इस चीज को आप अपनी नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के पास आकर यहाँ पर कुछ ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ठीक, सारी चीजें समझ में आई। अब अगर सबका ऑक्टेट आप देखेंगे तो कंप्लीट है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ये हाइड्रोजन रख नहीं सकता भैया। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करता हूं तो टोटल 4 बॉन्ड है और प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं ऑक्सीजन। यहां पर तो भैया सेंट्रल एटम तो सर हम खोज ही नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं। पहले आप हाइड्रोजन को लिखिए, सॉरी पहले आप ऑक्सीजन को लिखिए, फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन को लिखिए, बॉन्ड मेकिंग कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करिए, कौन सा, पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो भैया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। अब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 × 2, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इक्वल टू कितना निकल के आने वाला भैया, यहाँ पर 12 निकल के आने वाला है। बॉन्ड कितने हैं, 1 है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब देखिए, अब अगर मैं लोन पेयर की बात करता हूं तो 12 - 2 इक्वल टू कितना निकल के आया भैया, यहाँ पर 10 निकल के आया। मतलब अब आपके पास 15 लोन पेयर हैं, उनको आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, देखिए अगर 10 लोन पेयर में मैं क्या करूं, एक 5 लोन पेयर सबको दे दूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर और 5 लोन पेयर। इसी तरह मैंने इसके साथ भी किया। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 लोन पेयर इनको दे दिए। लेकिन होगा कहां, यहां पर अगर आप ऐसे कुछ करके आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही प्यार से एग्जामिनर जो होगा वो गलत कर देगा। क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड यहाँ पर आपस में बनाएगा, एक लोन पेयर और हट जाएगा। टोटल जो लोन पेयर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा। यही आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक बार आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, अमोनिया NH3 की बात करने वाला हूं। कैसे बनाएंगे इसको भाई, मैंने नाइट्रोजन बनाया है, सेंट्रल एटम है, इसी के साथ मैंने क्या किया, बॉन्ड मेकिंग कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया, बॉन्ड मेकिंग कर दी, ये मैंने बॉन्ड मेकिंग की। ठीक, फिर मैंने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में क्या निकालना था, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना था। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे आप, फार्मूला मैंने पहले ही बता रखा है। 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में, नाइट्रोजन में, प्लस हाइड्रोजन में 1 होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। टोटल निकल के कितना आया, 8 निकल के आया। बॉन्ड कितने हैं, 3 है, 2 × 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। 8 - 6 इक्वल टू कितना होगा भाई, 2। यहाँ पर 2 लोन पेयर निकल के आते हैं। 2 लोन पेयर अपने को कहां पर लगाना है, पहले तो अपने को साइड एटम देखने हैं। साइड एटम में सब में 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन 2 से ज्यादा रख नहीं सकता, तो हाइड्रोजन पे तो दे नहीं सकते, तो आपको सीधी सी बात है नाइट्रोजन में आप 2 इलेक्ट्रॉन देकर कुछ ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर बताएं आप एक बार कमेंट करके। CH4 अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सेम एज वैसे ही होगा जैसे अभी मैं NH3 का बताया हूं, बहुत ही सिंपल है। इसको आप होमवर्क करेंगे सभी बच्चे, इसको करके सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि इसका क्यू कितना निकल के आ रहा है, इसका लोन पेयर कितना निकल के आ रहा है और इसका बॉन्ड पेयर निकल के कितना आ रहा है। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट आपको बताना ही है। और अगर कुछ ना बताएं तो लोन पेयर तो एटलीस्ट जरूर बता दें, इससे ही पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन सही होगा कि गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2O है, ये भी आप अपने आप करेंगे। 2 मैंने आपके लिए रख दिए हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट में बताएंगे, उसका मैं तुरंत क्या करूंगा, देखूंगा भाई आपको कहां पे प्रॉब्लम हुई। ठीक, एक बात और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, जो मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया, ठीक है, ये विदाउट फॉर्मल चार्ज वाले हैं। एक टर्म आती है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा,
फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। जब आप फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे तो कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जिनमें फॉर्मल चार्ज होता है, पहले हमें उसको देखना पड़ता है, फिर इसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाएंगे। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने वाला हूं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे फॉर्मल चार्ज वाले लेक्चर पर, जो कि आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू।